Hello students, this video is for class 8, chapter 10, reaching the age of adolescence. We have already discussed about puberty, adolescence and secondary sexual characters, and now we will discuss about chromosomes, hormones, how is the sex of the baby determined. तो बेटा आज हम देखते हैं कि जो बेबी होता है वो गर्ल और बॉय कैसे बनता है, यानी कि उनका जो सेक्स होता है वो किस तरह से डिटरमाइन होता है, कि बेबी जो फॉर्मेशन होगी वो बॉय होगा या गर्ल होगा वो किस पर डिपेंड होता है। तो बेटा जैसा हमने जानते हैं वो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो ये तो हम सबको पता है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेल: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बेटा जितने भी हमारे करेक्टर्स होते हैं, चाहे वो आई कलर हो, हेयर कलर हो, वॉइस हो, हाइट हो या स्किन कलर, कुछ भी, तो ये सब करेक्टर्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, ठीक है ना, डीएनए जीन, वो सब ये कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। बट बेटा जो हमारा 23 पेयर होता है, 23rd पेयर, उसमें ये कैरेक्टर नहीं लेता, वो सिर्फ होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 2 क्रोमोसोम्स होंगे यानी कि वो पेयर, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और उसी पे डिपेंड होता है बेबी का बॉय या गर्ल बनना। ठीक है बेटा, तो अभी हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो हमने देखा था कि सभी कुछ कौन देखता है? हॉर्मोन्स देखते हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कौन से, कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं। देखिए बेटा, अभी हमने जैसे आपको बताया कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो होता है, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। कौन सा बेटा? एक एक्स और एक वाई। तो जो बॉय होता है उसमें 2 क्रोमोसोम्स भाई पेयर में होते हैं, तो जो दोनों क्रोमोसोम्स बॉय के होते हैं वो होते हैं एक एक्स और एक वाई, और गर्ल के दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड एक्स, ठीक है। अब जब गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट, तो उसमें एक गैमेट होता है एक्स क्रोमोसोम, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक एक्स में या वाई में। और ऐसे ही मेल फीमेल में क्या होते हैं? दोनों क्रोमोसोम्स कौन होते हैं? एक्स और एक्स। तो जब वो आपस में फ्यूज होते हैं गैमेट्स, तो जो फ्यूजन होता है, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेबी बनता है गर्ल, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बनने वाला जो प्रोजेनी होगी वो होगा बॉय। तो इस तरह से ह्यूमन में जो बेबी है उसका गर्ल या बॉय होना किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे, और वो भी किसके क्रोमोसोम्स पे? मेल क्रोमोसोम्स। जो मेल सेल होती है, मेल गैमेट्स होते हैं, क्योंकि फीमेल गैमेट्स दोनों एक्स ही होंगे, ठीक है, मगर मेल गैमेट्स जो होगा एक एक्स होता है और एक वाई। अब जब वो वाई गैमेट्स मिलता है तो बनता है बॉय, ठीक है। तो इस तरह से जो अनबॉर्न बेबी है उसका सेक्स किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे। क्लियर बेटा? अगर एक्स और एक्स मिलते हैं तो बनती है गर्ल, और अगर एक्स और वाई मिलते हैं तो बनते हैं वाई, ठीक है ना। क्यों? तो ये हमारा होता है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। क्लियर? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स, ये क्लियर है, ठीक है। उनमें 22 पेयर्स कैसे होते हैं? जो कैरेक्टर्स को लेते हैं, और थर्ड लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, वो 2 क्रोमोसोम्स रखता है, और ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जब गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, गैमेट्स बनते टाइम क्या होता है? गैमेट्स बनते टाइम जो एक क्रोमोसोम आता है, ठीक है ना। तो मेल का एक गैमेट यानी कि एक गैमेट एक्स होगा, एक वाई होगा, एक दूसरे में वाई हो क्रोमोसोम होगा। फीमेल में दोनों गैमेट्स में एक्स होंगे। तो जो 2 गैमेट्स फ्यूज होंगे, अगर एक्स वाई के साथ फ्यूज होता है तो बेबी बॉय बनता है, और अगर एक्स एक्स के साथ होता है तो बेबी गर्ल बनती है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं हम कि ये जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, ये हमारे उनके बेबी गर्ल और बॉय के सेक्स पे उनको डिटरमाइन कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, अगर वो तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखते हैं, अब उनके अलावा भी उनको छोड़कर भी हमारी बॉडी में और भी हॉर्मोन्स
सिक्रेट होते हैं। तो जो अदर हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो बेटा देखिए, जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी हार्मोन यूज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है हमारी देखिए जो वो होती है ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन्स करता है जो बॉडी की पूरी हाइट, वेट, चौड़ाई, उसकी लंबाई चौड़ाई सबको देखता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी दूसरी होती है एड्रेनल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, तो वो कैसे, अगर वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है ना, तो थायरोक्सिन जो होती है, जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है थायरोक्सिन वो, तो उसको क्या होता है, वो कंट्रोल करता है किसको? हमारी बॉडी में आयोडीन को। कि स्टूडेंट्स, तो बेटा जो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करती है थायरोक्सिन, और अगर थायरोक्सिन रिलीज नहीं कर रही होती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? गोइटर। ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी में और भी ग्लैंड्स हैं। जैसे नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी? पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है? पैंक्रियाज करती है हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। तो वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन किसको कवर कंट्रोल करता है? बॉडी के अंदर शुगर को, जो अगर वो इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, कम, तो कौन सी डिजीज हो जाती है? हो जाती है डायबिटीज। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी बॉडी में और भी ग्लैंड्स है। जैसे एड्रेनल ग्लैंड्स है, वो कौन सी? एड्रेनाइन करती है। ठीक है, एड्रेनाइन ग्लैंड जो होती है उससे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा हो, आप बिल्ली को देख के डर जाते हैं कि यार रात को सो रहे हैं, किसी चीज़ को देख के घबराहट होने लगती है। तो हमारे घबराहट होना, गुस्सा आना, अग्रेसिव होना, ये सब क्या है? ये वो है, इन सबको कंट्रोल, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? वो होता है एड्रेनाइल। ठीक है ना, तो वो कहाँ से? वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है ना यार, ये कहिए कि ये हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये बॉडी ब्लड में किसको बैलेंस करती हैं? वो बैलेंस करती हैं साल्ट को। ठीक है ना, साल्ट को वो करती हैं। ठीक है, तो इसी की उससे हमारी ये हमारे कंट्रोल करती है अदर इमोशंस को भी। ऐसे ही थायराइड, एड्रेनल के बाद आती है हमारी पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी? जब हमने बात करी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, इस तरह से और भी होते हैं, जैसे हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये। ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एक अलग ही पार्ट प्ले करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो बेटा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे होती है? तो बेटा जी देखिए, जो एडोलसेंस होती है, एक एज है जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स काम कर रहे हैं, यानी कि बॉडी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रही है। तो बेटा जब इतना सारा फंक्शन इतने बड़े लेवल पर हो रहा है तो बैलेंस डाइट तो चाहिए ही चाहिए। अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो तो वीक रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ जितनी भी ये ग्लैंड्स जो वर्क कर रही हैं ये भी क्या होंगी, ये कम वर्क कर पाएंगे, यानी कि इनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारी फिजिकल और मेंटली वेल होने के लिए हमको, ठीक है ना, किस चीज़ की नीड होती है, वो होती है उनकी हेल्थ की, यानी कि मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। जब वो फिजिकली मेंटली फिट होंगे तो सारे ऑर्गेन, सारे ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बैलेंस डाइट चाहिए। ठीक है, और एडोलसेंस में बैलेंस डाइट तो बहुत इसेंशियल होती है, बहुत बहुत ज़्यादा नीडेड होती है ग्रोइंग करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए। तो अब ये हमारी एडोलसेंस में न्यूट्रिशनल नीड क्यों होती है, तो बेटा क्योंकि ये क्या होता है, इसमें रैपिड वो होता है, ग्रोथ होती है, यानी कि बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। अब इसीलिए ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अब कौन सी न्यूट्रिशन हमें क्या लेना चाहिए, जैसे हमको बहुत सारी आयरन बोइल्ड ब्लड चाहिए, आयरन रिच फूड लेना चाहिए, यानी कि हमारी ब्लड में अगर आयरन बहुत सारा चाहिए तो हमको आयरन, जिस फूड में आयरन बहुत ज़्यादा होता है वो फूड लेना चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स, कौन सी वेजिटेबल्स की लीफ होती है उनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है ना, जेगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रासबेरी, आंवला जो होता है, ये क्या होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमको एडोलसेंस एज में सबसे ज़्यादा लेना चाहिए दूध, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग, ग्रेन्स, जितने भी ये दालें होती है, ठीक है ना, और फ्रूट्स, मीट, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमें आप ये देखिए कि एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये बैलेंस डाइट हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट तो लेनी चाहिए मैम, तो किस चीज़ की जो हम अवॉइड करें, तो बेटा अवॉइड करना चाहिए हमको किसको, हमें पैक्ड फूड को, यानी कि जैसे चिप्स है ना, या पैक्ड अलग स्नैक्स होते हैं उनको, ठीक है ना, ये बहुत टेस्टी तो होते हैं, ठीक है ना, और पेट भी भर देते हैं। मतलब ये आप करो जब हंग्री हो तो आप क्या करेंगे, चिप्स ले लेंगे, इस तरह की चीज़ें खाएंगे, ये सब फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, पेट भर देते हैं मगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। तो एक प्रॉपर हाइजेनिक के साथ अच्छा खाना इस एज में कंपलसरी होता है कि अच्छा खाना हो, साफ़ हो, बैक्टीरिया फ्री हो, नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपर हाइजीनिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो इस एडोलसेंस एज में एक्सरसाइज मस्ट होती है, यानी कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो बॉडी को फिट रखती है, ठीक है ना। तो बॉडी फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करो, उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, योगा, ये सब। और जितने भी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, एल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए इन मतलब ना कहना सीखिए कि हमें नहीं खाना लेना, क्या नहीं, कि किसको नो करना है, हमको न मना करना है ड्रग्स को। तो ड्रग्स वगैरह ये अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस फूड लो और जितने भी ड्रग्स, एल्कोहल, इन सबको अवॉइड करो। ओके स्टूडेंट्स, ओके।